हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो आज है 2 जून और 2 जून के जितने भी करंट अफेयर हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट किसने शुरू किया? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने कुछ दिनों पहले यानी कि आज से 2 दिन पहले उन्होंने मन की बात की थी। तो मन की बात में उन्होंने बोला था कि माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट, एक वीडियो कॉन्टेस्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होगा ये। और इसका जो शुरुआत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें क्या किया जाएगा बेसिकली कि जो भी हमारे इंडिया के जो कल्चर्स हैं, इंडिया के कल्चर के हिसाब से जो हमारी इम्यूनिटी, हमारे हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेंगी। पहला जो है वो आयुष मंत्रालय एंड सेकंड जो है वो हो जाएगा आपका ICCR। तो इन दोनों का फुल फॉर्म बनता है, आयुष का फुल नेम होता है आयुर्वेदा, योग, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्धा एंड एच से होम्योपैथी। और आयुष मिनिस्टर कौन है हमारे? तो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद यस्सो नायक। श्रीपद यस्सो नायक जो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं। ठीक है, और आयुष मंत्रालय की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में आयुष मंत्रालय की शुरुआत की गई थी। ओके, अब बात करते हैं आईसीसीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, आर से रिलेशन होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। तो ये होता है आईसीसीआर का फुल फॉर्म। तो ये दोनों संस्थाएं मिल करके हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट शुरू किया जाएगा, इसको बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ लॉन्च किया? यानी कि ये एक पोर्टल है, ये दोनों क्या है, एक पोर्टल है। ये आपका इंडियन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकंड जो है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। तो इसको किसने लॉन्च किया? तो अगर इसकी बात की जाए इसको किसने लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इंडियाज़ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हिंदी होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है ना। और इसमें क्या होगा कि आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बच्चे होंगे, जो स्कूल के जो चिल्ड्रंस होंगे, क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे होंगे, उनको जो टेक फ्रेंडली बनाया जाएगा। मतलब कि टेक्नोलॉजी से उनको बताया जाएगा कैसे जो है आगे इनोवेटिव तरीके से यूथ, जो देश का यूथ है, वह उसमें अपना फ्यूचर बना सकता है। और एक टेक्नोलॉजी के जरिए इनको कनेक्ट, मतलब दुनिया को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है और आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो वो इस दोनों पोर्टल के थ्रू जो है कवर किया जाएगा। और बाकी रविशंकर प्रसाद कौन है? तो रविशंकर प्रसाद जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि ये कहाँ से सांसद हैं, तो ये है पटना साहिब, बिहार से हमारे सांसद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने डिश टीवी में 24.19% का शेयर खरीदा है? मतलब कि डिश टीवी जो कंपनी है उसने अपनी हिस्सेदारी बेच दिया है, बिकॉज ये काफ़ी अभी कर्जे में चल रही है। तो उसने अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो इसको किसने खरीदा है? तो इसको खरीदा है यस बैंक ने। आप सभी ने यस बैंक का नाम सुना होगा। यस बैंक ने इसमें अपना हिस्सेदारी 24.19 खरीद लिया है। यानी कि अब डिश टीवी में जो हिस्सा होगा वह 24.19% का, वह किसका होगा? यस बैंक का होगा। ठीक है, तो यस बैंक के CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो यस बैंक के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका, और CEO भी वही हैं, यानी MD एंड CEO दोनों कौन है? प्रशांत कुमार जो है वो यस बैंक के MD एंड CEO हैं। और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका मुंबई में है। और इसका जो टैग लाइन है यस बैंक का, उसका वो क्या है? तो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़। मतलब क्या कि हमारी जो विशेषज्ञता है उसका अनुभव कीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़।
और बाकी डिश टीवी का हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अजय दुआ। अजय दुआ जो है यस डिश टीवी के चेयरमैन का नाम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्नाटका सरकार ने कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, यह किसके द्वारा बनाया गया है? यानी कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने अभी कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया है नेस्कॉम ने। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि नेस्कॉम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, बिकॉज देखिए सिर्फ सब कुछ मैं करूँगा तो फिर आप लोगों का विकास कैसे होगा? तो आप लोगों को अगर अच्छे से समझना है, सीखना है, तो आप लोगों को भी कुछ काम करना पड़ेगा। आप लोग नेस्कॉम का फुल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है? तो नेस्कॉम एक संस्था है, इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? तो नेस्कॉम के चेयरमैन जो हैं उनका नाम है यूबी परवीन राव जो है वह इसके चेयरमैन हैं। और इसके प्रेसिडेंट, नेस्कॉम के प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है देवजानी घोष जो है इसके प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है आप कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म मुझे बताएंगे, ठीक है? तो इसका काम क्या है? तो ये जो कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जो है ना क्या करेगा कि जो कर्नाटका में जो भी उद्योग धंधे हैं उनको देखेगा कि वहाँ पे जो कोविड-19 का क्या सिचुएशन है और उनकी रीओपनिंग कराएगा। यानी कि कैसे जो है दोबारा से जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको कैसे शुरू किया जाए, तो उसको सुनिश्चित करेगा ये कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, और इसको शुरू किया है नेस्कॉम ने, ठीक है? बाकी उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। आपके लिए एक क्वेश्चन बस छोड़ा है कि नेस्कॉम का फुल फॉर्म बताना है आपको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साई ने हाल ही में किसके द्वारा मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया? यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके साथ मिल करके खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम शुरू करेगी? तो ये आपको बताना है किसके साथ ये शुरू करेगी। तो ये किया जाएगा आपका मिल करके नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिल करके खेलो इंडिया ई पाठशाला। इसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी एथलीट्स हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा दिया जाएगा। किस चीज़ का? तो स्पोर्ट्स का। और ये लॉन्च किसने किया? ये प्रोग्राम का लॉन्च किसने किया? तो ये लॉन्च किया हमारे युवा एवं खेल मंत्री, जिनका नाम क्या है? किरण रिजिजू। इनका कंस्टिट्यूएंसी अरुणाचल प्रदेश है और इन्होंने इसका शुरुआत किया। और अर्जुन मुंडा ये दोनों ने मिल करके जो है आपका ये इस प्रोग्राम का शुरुआत किया। इसका नाम क्या है? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनका नाम है संदीप प्रधान जो है डायरेक्टर जनरल है किसके? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है? तो याद रखिएगा। बाकी आप मुझे SAI यानी साई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वाजिद अली खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये संबंध रखते थे, ये संगीत निर्देशक थे। इनका 42 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, ठीक है? तो ये जो है 42 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और यह एक संगीत निर्देशक थे। सो ये सारे करंट अफेयर हो गए। अब कुछ जो इस डेज जो होते हैं ना कि इस डे को क्या मतलब किस तिथि को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है आपका 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? तो 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, ये इसका थीम भी था। वही मतलब 20 साल हुआ इसकी शुरुआत किए हुए और इसका थीम भी वही था कि 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। और ये किसने मनाया? तो ये मनाया गया FAO के द्वारा। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इटली के रोम शहर में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है? अगला है डे 31 मई को मनाया गया नो टोबैको
नो टोबैको डे, यानी कि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, यानी कि आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना और वैसे भी तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 31 मई को मनाया गया नो टोबैको डे। इसका भी थीम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बाकी काफ़ी लंबा थीम है इसका। इसका थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंशन प्रिवेंशन देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज़, यानी कि सिंपली इसका मतलब यही है कि जो युवा है उसको किस तरीके से तो टोबैको यूज़ करने से रोका जाए, ठीक है। तो ये इसका थीम है, काफ़ी लंबा है वैसे, ज़्यादा पूछने के चांसेस कम है, लेकिन आपका ये वर्ल्ड मिल्क डे वाला याद रखना है। अगला है 29 मई। 29 ऑफ मई जो है इसको इस दिन क्या मनाया गया, तो इस दिन मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया, क्यों मनाया गया कि देखिए इसी दिन 29 मई 1953 को तेंजिंग नॉर्वे जो है वह जो है एवरेस्ट पे और एडमंड हिलेरी एवरेस्ट फतह किए थे, ठीक है। तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने जो है एवरेस्ट फतह किया था और उनके ही याद में जो है ये मनाया जाता है। अच्छा, जो माउंट एवरेस्ट है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, ओके। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो डे है वो क्या है, तो 28 में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल विमेन हेल्थ डे, यह मनाया जाता है 28 ऑफ मई को, ठीक है। तो ये चारों डे भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा रहा आज का 2 जून का करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।